हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट विद्यालय। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस लिए हैं और इनको सभी को हम ट्रिक से देखेंगे। और एक चीज़ और, जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं टोटल सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी हो, एनडीए हो, एयरफोर्स, नेवी या फिर बैंकिंग तक के एग्जाम में आए हुए हैं। मतलब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में ना आया हो। तो सभी इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा। और चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पहला इडियम्स है मेड लाइट ऑफ। इसका मतलब क्या है? लाइट का मतलब हल्का होता है। और जब भी आप किसी दुकान में अपने लिए कपड़े खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से बोलते हैं भाई साहब हमें लाइट कलर की शर्ट दिखाइए, लाइट शर्ट दिखाइए। लाइट का मतलब हल्का, और किसी चीज़ को हल्के में ले लेना इसका मतलब है। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रीटेड इट लाइटली। किसी चीज़ को हल्के में ले लेना। मान लीजिए आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम है और बहुत दिन नहीं बचे हैं, आपके पास 1 महीना बचा है और आप सोचते हैं कि नहीं हम पढ़ाई नहीं करेंगे, 1 या 2 घंटे पढ़ लेंगे, बस इतने में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप हल्के में ले रहे हैं। अगर आपकी पहले से तैयारी है तो वो बात अलग की है। अदरवाइज आप हल्के में ले रहे हैं तो उसका वही मतलब हो जाएगा मेड लाइट ऑफ, मतलब ट्रीटेड इट लाइटली। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है एवरी इंच ए जेंटलमैन। एवरी इंच ए जेंटलमैन का मतलब, देखिए एक स्केल होती है, उसमें 6 इंच होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 6 इंच होते हैं। और यहाँ पर क्या दिया हुआ, एवरी इंच। हमने मान लिया उसी इंच को ले लेते हैं, और एवरी का मतलब प्रत्येक इंच में जेंटलमैन है। तो यहाँ से और आखिरी तक ये जेंटलमैन होगा, मतलब प्रत्येक इंच। तो हम ये ना कहकर एवरी इंच ना कहकर इसको कह सकते हैं फुली जेंटलमैन है। मतलब हर एक तरह से अगर इसको देखें तो सभी हिसाब से जेंटलमैन है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इंटायरली। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटायरली का मतलब होता है पूर्णता, हिंदी में इसको पूर्णता कहते हैं, मतलब पूर्ण रूप से। एवरी इंच जेंटलमैन मतलब पूर्ण रूप से। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गैल एंड वर्महुड। गैल एंड वर्महुड का मतलब क्या होता है? हेडफुल, किसी से घृणा करना। और वार्महुड, यहाँ पर गर्मी की बात हो रही है, किसी का मिजाज गर्म होना या किसी से गर्मी दिखाना। तो उस तरह से हेडफुल हो जाएगा। भाई किसी से आप अगर घृणा करेंगे और उससे अगर झगड़ा हो जाता है तो आप उससे नफरत ही करेंगे। किसी से झगड़ा होता है तो उसको गले थोड़ी ना लगाएंगे, किसी से गर्मी दिखाएंगे तो वो हेडफुल ही हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है टू निप इन द बड। टू निप इन द बड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो निप का मतलब देखते हैं। निप का मतलब होता है नोचना। जैसे तोता होता है वो अपनी चोंच से कोई फल नोच देता है या कुछ भी। और बड का मतलब होता है कली। फूलों की कली देखी है आपने? जैसे गुलाब का फूल मान लीजिए, अगर उसकी छोटी कली है तो टू निप इन द बड मतलब कली को नोचना। और कली क्या है? एक फूल बनने की स्टार्टिंग एज है। तो इसका सही ऑप्शन जो है ये हो जाएगा सी ऑप्शन, टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट। मतलब किसी चीज को शुरुआती स्तर पर ही रोक देना, उसको समाप्त कर देना, तबाह कर देना। तो टू निप इन द बड का मतलब टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, टू पुट ए स्पोक इन ओन्स व्हील। मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए स्पोक। और स्पोक का मतलब क्या होता है? तीली। जैसे साइकिल के पहिए में आपने ऐसे तीली, तीली तो जानते होंगे ना। तो टू पुट ए स्पोक मतलब एक तीली रखना, इन ओन्स व्हील किसी के पहिए में एक तीली रखना। और जब सभी तीलियां हट जाएंगी और मान लीजिए ये एक पहिया है और उसमें एक तीली रहेगी, तो क्या एक तीली से पहिया चलेगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। पहिया खराब हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, टू टू हिंडर मतलब रोकना। अब किसी के पहिए में एक तीली रखेंगे तो उसकी जो चाल है वो रुक जाएगी ना, वो फिर पहिया ज़्यादा देर तक
चल नहीं पाएगा। इसका मतलब है टू हिंडर, मतलब किसी चीज को रोकना, वंचित करना। नेक्स्ट है टू क्लिप ऑन्स विंग्स, किसी के पंखों को क्लिप कर देना। अब देखिए क्लिप क्या होती है, जैसे घरों में कपड़े सुखाने वाले तार में क्लिप का प्रयोग किया जाता है। तार में क्लिप लगाकर कपड़े लगा देते हैं तो वो हवा आने पर गिरते नहीं हैं, वही क्लिप मान लीजिए। और टू क्लिप ओन्स विंग्स, किसी के पंखों में क्लिप करना। अब मान लीजिए एक चिड़िया है, बर्ड है, और उसके दोनों पंखों को ऐसे पकड़ के, इस तरह से पकड़ के, और ऊपर से आपने क्लिप कर दिया इस तरह से, उसमें चिमटी लगा दी, तो क्या वो चिड़िया उड़ पाएगी? उसकी क्या हो जाएगी, उसकी ताकत आपने छीन ली। भाई चिड़िया की ताकत क्या होगी, उड़ ही सकती है वो, उड़ना ही उसकी ताकत है, ना कि वो आपसे लड़ सकती है। एक चिड़िया से अगर आप लड़ेंगे तो वो क्या लड़ पाएगी आपसे, या फिर किसी से इतनी ताकत नहीं होती है चिड़िया के अंदर कि वो लड़ पाए। उसकी सबसे बड़ी ताकत है उड़ना। तो आपने क्या किया, उसकी ताकत को छीन लिया। टू डिप्राइव वन ऑफ पावर, मतलब किसी की शक्ति को छीन लेना, किसी की शक्ति को नष्ट कर देना। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, टू डिप्राइव वन ऑफ पावर। और फ्रेंड्स, एक काम आपको और करना है, अगर भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है गेट द शैक, और शैक का साउंड ऐसा आ रहा है जैसे शॉक लिखा हो, ऐसे चौके वाला वो शॉक जो झटका लग जाता है, उसी को यहाँ पर समझ लीजिए, गेट द शैक। और शैक आपको शॉक कब लगेगा, जैसे मान लीजिए आप अपने ऑफिस में गए और आपके बॉस ने आपको इंटर करते ही आपको बताया कि आप जॉब से हटा दिए गए हैं, आपकी जॉब छीन ली गई है। तो आपको क्या लगेगा, झटका लग जाएगा, परेशान हो जाएंगे कि हमारी तो जॉब चली गई, अब क्या करेंगे, आपको शॉक लगेगा एकदम से। तो इसका बी, सॉरी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी डिसमिस्ड, मतलब कहीं से निकाल दिया जाना या अपनी जॉब खो देना, डिसमिस कर दिया जाना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है अंडर क्लाउड। अंडर क्लाउड का मतलब बादल के नीचे होना। बादल के नीचे होना का मतलब क्या है, जैसे आपको कोचिंग जाना है अपनी, और सुबह सुबह काफ़ी सारे बादल छाए हुए हैं आसमान में, और आपको कुछ दूर पैदल भी चलना है टैक्सी या बस पकड़ने के लिए। तो आप क्या सोचेंगे घर में कि कहीं ऐसा ना हो रास्ते में बारिश हो जाए। अब आप श्योर तो नहीं है कि बारिश होगी या नहीं होगी, बादल बहुत तेज हैं। तो आप क्या करेंगे, आप सस्पिशन में चले जाएंगे, मतलब संदेह की स्थिति में हो जाएंगे कि पता नहीं मैं अम्ब्रेला ले जाऊं या ना ले जाऊं, छाता ले जाऊं अपना कि ना ले जाऊं, बारिश होगी या नहीं होगी। उस वक्त आप संदेह की स्थिति में हो जाएंगे। और इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अंडर सस्पिशन। और बस इतने ही थे। चलिए इनका एक बार से फिर से रिकैप कर लीजिए, दोबारा रिवीजन हो जाएगा, आपको जल्दी याद रहेंगे। मेट लाइट ऑफ का मतलब होता है ट्रीटेड इट लाइटली। एवरी इंच ए जेंटलमैन का मतलब इंटायरली, पूर्ण रूप से। नेक्स्ट है गैल एंड वर्महुड, इसका मतलब हेडफुल किसी। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ हेडफुल की स्पेलिंग मिस है, HATE होता है, HATEFUL, लेकिन यहाँ पर ई नहीं लिखा हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है टू निप इन द बड, कली को चोंच से नोच देना, मतलब किसी चीज़ को स्टार्टिंग में ही समाप्त कर देना, टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट। नेक्स्ट है टू पुट ए स्पोक इन ओन्स व्हील, अपने पहिए में एक तीली रखना, मतलब टू हिंडर, रोकना, अपनी चाल को रोकना, अपनी गति को रोकना। नेक्स्ट है टू क्लिप ऑन स्विंग्स, किसी के पंखों को क्लिप कर देना, इसका मतलब हो जाएगा टू डिप्राइव वन ऑफ पावर। नेक्स्ट है गेट द सैक, झटका लगना, शॉक लगना, मतलब बी डिसमिस्ड, अपनी जॉब खो देना या फिर किसी स्थान से निकाल दिया जाना। नेक्स्ट है अंडर क्लाउड, अंडर क्लाउड का मतलब अंडर सस्पिशन। और फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन थे ना, ये NDA, एयरफोर्स, नेवी, SSC, बैंकिंग, CSET और MBA, देखिए जो इडियम्स फ्रेजेस हैं इनमें कोई लेवल नहीं होता है कि ये एयरफोर्स में पूछे जाएंगे या नेवी में।
ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो इंग्लिश ग्रामर के रूल हैं उनमें थोड़ा सा जो हायर एग्जाम है उनमें लेवल ऊपर रहता है, और जो एयरफोर्स नेवी वगैरह के हैं इनमें लेवल नॉर्मल रहता है। लेकिन ईडियम्स एंड फ्रेजेस के बीच में ऐसा खास नहीं होता है, और ये जितने भी हैं बहुत ही सिलेक्टेड ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, सभी के सभी। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पर सारे पीडीएफ मिल जाते हैं जितने भी वीडियो कराए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैशटैग एक्सीलेंट विद्यालय, अगर आप हैशटैग एक्सीलेंट विद्यालय लिखेंगे